हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो होते हैं जियोग्राफी के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बहुत कारगर साबित होंगे। और आप किसी भी एग्जाम में दीजिए, चाहे यह यूपी पीसीएस का दीजिए, चाहे पुलिस का दीजिए, चाहे हमारा यूपी ट्रिपल कोई भी एग्जाम दीजिए, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जितने भी मैं प्रश्न लिया हूँ वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आपको प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा पहला देख लीजिएगा। इसमें सीरियलिटी नंबर मत ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सेलेक्टेड हैं वो जो होते हैं आए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लिया हूँ, तो यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि जरवा जनजाति पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा जरवा जो जनजाति होती है वह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि जरवा जनजाति अंडमान और निकोबार, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा कि द्वीप समूह की एक प्रमुख प्रजाति होती है। यह प्रजाति जो होती है जनजाति ध्यान दीजिएगा दक्षिण और मध्य अंडमान के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार जरवा संरक्षित क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जरवा संरक्षित क्षेत्र का जो होते हैं निर्माण किया गया है, जो कि वर्तमान में 1028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। तो यह पूछ सकता है कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विकसित है जरवा के लिए। 1028 वर्ग किलोमीटर तक के कौन सा क्षेत्र जरवा संरक्षित क्षेत्र होता है। और कहाँ जनजाति पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारत की सर्वाधिक जो होती है आद्य जनजाति पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक आद्य जनजाति हमारी जो होती है जरवा पाई जाती है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जो होते हैं सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो यह ध्यान दीजिएगा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से और, ध्यान दीजिएगा और जनजाति पूछा है कि लोग किस में रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा या कहाँ निवास करते हैं या कहाँ पर स्थित है या कहाँ पाए जाते हैं। तो इतने प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है। यह देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन जनजाति और जनजाति। ठीक है, तो पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, तो ऑप्शन में केंद्र शासित ही प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 है, ये तो हो गया ना। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा देखिए मीठा हुआ है, थोड़ा अच्छे से ये आया नहीं है, लेकिन आप उसको समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा हम पढ़ रहे हैं झूमियाँ कहते हैं, झूमिंग करते हैं। ध्यान दीजिए झूमिंग लोग जो होते हैं, जो झूम की खेती होती है कौन करता है, तो पूछा कौन है। ऑप्शन होते हैं सही जवाब हो जाएगा खासी जो होते हैं बने गारो खासी जंतिया के जो लोग होते हैं वह झूम खेती किया करते हैं। ठीक है, यह चीज़ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा झूमिंग, ये देखिए झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। तो अगर स्थानांतरित कृषि मतलब कि अगर जंगलों को जो होता है साफ करके उस पर खेती करते हैं, जब उसके यहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो वो जो होते हैं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप झारखंड के पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो। ठीक है, कहा कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा कत्था बनाने वाली जो जनजाति होती है यह जो होते हैं खैरवार जनजाति होती है। खैरवार जनजाति जो होती है हमारे कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यह जो होते हैं क्वेश्चन से पूछा गया प्रश्न है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा प्रश्न नंबर 71 पे देखिएगा कि किस जनजाति में रसोई घर जिसमें लाल बंगला कहते हैं यह पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न जो होते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न 2019 में है, लेकिन ये प्रश्न जो होते हैं कहेंगे जियोग्राफी का है, लेकिन अगर आंशिक रूप से देखा जाए तो वह कल्चर का भी है, क्योंकि उसमें कल्चर के अंतर्गत जो होते हैं ये सब चीज़ लिया जाता है। तो उसमें कहते किसको हैं, रसोई घर जो होते हैं, रसोई घर को किसने जो होते हैं लाल बंगला कहते हैं, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो होते हैं भूटिया जनजाति होती है, भूटिया जनजाति के लोग जो होते हैं रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा भूटिया जनजाति, ठीक है, रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे जो होते हैं लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी के बनाए जाने के कारण जो होते हैं वह जो होते हैं क्या कहते हैं, उसको लाल बंगला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, ये देखिए ये भी हम कह सकते हैं वो कल्चर का ही प्रश्न है, लेकिन अगर जनजाति को देखें तो एक प्रकार कल्चर ही है, लेकिन ये जियोग्राफी के भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, कहा कि किस जनजाति की आजीविका
पारंपरिक, ध्यान दीजिएगा, आजीविका मतलब जीवन यापन करने की जो परंपरागत जो तो रूप होता है वह बांस पर होता है, बांस पर आधारित होता है। तो यह चीज़ जो होते हैं ध्यान दीजिएगा, उसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कमार जो जनजाति होती है वह पूर्ण रूप से जो होते हैं बांसों के जीवन पर जो होते हैं अपना उसी से व्यापार करके अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ स्पेशल प्रश्न है, यह ध्यान दीजिएगा। कहा कि किस विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। अगर आप ये देखिए, ये प्रश्न उन्हीं के लिए है जो छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, अन्यथा वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किसकी होती है, तो ध्यान दीजिएगा बैगा। अब कितना है तो आपको बता दें कि 71,000 जो होते हैं जनजाति इसमें होती है। ठीक है, और 71,000 इसमें वर्तमान में 2002 की जनगणना के अनुसार 71,000 हमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बिमला नृत्य, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान दीजिएगा कि बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बिमला नृत्य जो होते हैं वैगा नृत्य। और वैगा कहाँ की पाई जाती है, सबसे अधिक जो होते हैं छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो होते हैं जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी होती है, बैगा, और इसकी जो होते हैं नृत्य कौन सी है, बिमला। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। तो ध्यान दीजिए, जो गोदना गोदने वाली वो ओझा होती है। ठीक है, ओझा जो जनजाति होती है वह गोदना गोदने वाली। ये देखिए पीसीएस में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हल्का हल्का प्रश्न मत मानिएगा, वो पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहा कि ये देखिए प्रश्न में मिटा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, ये देखिए एमपीपीसीएस 2005 के प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा जो होती है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। कहने का मतलब हिंदी बोली जाती है पहले पर, इसके बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बांग्ली जो होते हैं, बंगाली भाषा जो होती है सबसे अधिक बोली जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि वर्ष 2014 में किसे जो होते हैं प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो प्राच्य भाषा का दर्जा जो होता है हमारा उड़ीसा को दिया गया है। ये ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उस समय वह करंट अफेयर था, लेकिन आज ये जीएस का प्रश्न बन गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण जाता है, आप इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा 24 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तक जो होते हैं तमिल को वर्ष 2004 में, और संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, तथा मलयालम को वर्ष 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए इसका ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए आदमी कन्फ्यूजन प्रश्न होता है, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अग्रक्रमी और परवर्ती। ठीक है, इसमें जो है आदमी कन्फ्यूजन रहता है। और ये देखिए प्रश्न आपको बता दें कि एलडीए प्री 2013 में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न होता है। तो यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि गंगा नदी उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए, गंगा नदी हमारा किसका उदाहरण होती है, पूर्वी अपवाह का। ठीक है, मैंने पूरब की ओर जो है निकलती कहाँ से है, गंगोत्री से निकलती है, और बहती किधर है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, मतलब पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, अगर भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। कहा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। इसमें अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीपीसीएस, यूपीएमपीएसएस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा जो है हरिद्वार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए, ध्यान दीजिएगा कहाँ के, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये प्रश्न आपको अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं तो इसको पूछ सकता है कि कहाँ से, राजमहल की पहाड़ी के उत्तर से, राजमहल पहाड़ी के दक्षिण से, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगर पूछ सकता है कहाँ से, बांग्लादेश की कहाँ के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात कि यह आपको एक चीज़ ये मालूम होना चाहिए, हरिद्वार में वह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। दूसरी पॉइंट हमको ये याद होना चाहिए कि राजमहल की जो पहाड़ी के उत्तर की दिशा में, कभी कोई ऑप्शन में देगा, कभी दक्षिण दे दिया, कभी पूरब दे दिया, कभी पश्चिम दे दिया, लेकिन आपको ऑप्शन क्या मानना है, उत्तर के। ठीक है, इसके बाद
और बंगाल के पश्चिम बंगाल के कहाँ में प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र होता है फरक्का नामक स्थान से जो होते हैं वह प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उसको क्या नाम देते हैं? पद्मा। तो इतना फैक्ट आपको अगर मालूम रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ये देखिए यूपीपीसीएस 2000 मेंस का परीक्षा हुआ है 2016 में, तो इसी प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे प्रश्न क्या है कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत जो होता है गंगा कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, गंगा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सुंदरवन, देखिएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी होती है उसका नाम बताइए। तो इसका सुंदरवन डेल्टा को निर्माण करने वाली दो नदियाँ होती है, एक गंगा होती है, एक ब्रह्मपुत्र होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कह सकते हैं इसको आप। पूछा क्या है कि प्रश्न क्या है? कथन दिया है कि गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। ये तो बात हमको 100% सही है। दूसरी बात, कारण क्या दे रहा है? प्रदूषित जो नदियाँ जितना पवित्र होती हैं वह इतना ही अधिक प्रदूषित होती हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि जितना पवित्र होंगी वो उतना ही प्रदूषित है? इसलिए इसका ऑप्शन जो होते हैं कारण गलत है। तो ऑप्शन किस में सही है? ऑप्शन जो होते हैं सी सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बीपीएससी का प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, मतलब कहने का मतलब ये कि जो जलोढ़ मृदा होती है उसकी गहराई पृथ्वी के भूपट्टी से कितना नीचे तक स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये देते हैं 6000 मीटर तक होती है, अर्थात 6 किलोमीटर तक मोटाई होती है किसकी? जलोढ़ मृदा की, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न जो होते हैं थोड़ा विवादित है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसका एक चीज़ और ध्यान, रुक जाइए 1 मिनट थोड़ा। तो हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो होते हैं प्रश्न जो होते हैं, पूछा क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इसमें नदी दिया है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इतना दिया है। लेकिन ये देखिए प्रश्न विवादित है। ये जो होते हैं आपको दिखाते हैं, जो ये जो परीक्षा मांगा है ये वह प्रश्न विवादित है, तो हम विवादित प्रश्न को नहीं हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन बनने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस नदी जल प्रवाह और मुख्य नदी से संबंधित होती है? तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, यह होती है अलकनंदा। तो चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। तो धौलावीरा, पूर्वी धौलावीरा गंगा सहायक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वह सहायक जो होते हैं काली नदी की नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए पूर्वी धौली गंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। काली नदी जो होती है लोग ध्यान देखें, लिपुर लेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसका प्रमुख सहायक नदियों में से गोरी, कुथु जंगती, सरजू और लोहावती जो होते हैं और लुधिया जो होते हैं, ये होते हैं सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा नदी मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो नदी होती है देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संगम पूछा है, कहाँ पर संगम होता है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हो जाएगा कर्णप्रयाग में उसका संगम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ बहती है? ऑप्शन जो होता है डी, मंदाकिनी में बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्रश्नों को, क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, ध्यान दीजिएगा बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो होते हैं अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सहायक जो होते हैं वह नदी जो होती है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, गंगा नदी, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिएगा सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी होती है, ठीक है। कहा कि भागीरथी नदी निकलती है, तो ध्यान दीजिएगा भागीरथी जो होती है गोमुख से निकलती है, ठीक है। यह कहाँ से देते हैं कि भागीरथी गंगोत्री के लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे से माने गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और ये जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पूछा क्या है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में होता है वो चिन्हित कीजिए। ऑप्शन जो होते हैं गोमती का जो होता है मैदानी क्षेत्र से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा यमुना की सहायक नदी जो होते हैं वह रामगंगा नदी जो होती है सहायक नदी है नहीं है, क्योंकि रामगंगा नदी जो होती है गंगा की सहायक नदी होती है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक होती है, यमुना की सहायक नदी नहीं होती है। अगर जबकि चंबल, बेतवा, केन जो होते हैं यमुना की सहायक नदी होती है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। गंगा यमुना की किसकी? चंबल, बेतवा और केन की, और यमुना नदी की सहायक नदी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बेतवा नदी मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो ये ध्यान दीजिएगा आपको यह जो होते हैं यमुना में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। कहा है कि इसमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो ध्यान दीजिए उत्तर वाहिनी कौन सी होती है, सोन नदी। सोन नदी जो होती है हमारे उत्तर वाहिनी होती है, मतलब कहने मतलब उत्तर से आकर वह गंगा में मिलती है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।